चिड़िया और बच्चों की कहानी। एक संवेदनशील और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीट पतंगे रहा करते थे। उस जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह बहुत बुद्धिमान, मेहनती और सबकी मदद करने वाली थी। उसका घोंसला पीपल के सबसे ऊंचे डाल पर था, जहां से वह पूरा जंगल देख सकती थी। वह हर रोज सुबह सुबह उड़कर दाना चुगने जाती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। एक दिन जब चिंकी दाना ला रही थी, तभी उसे नीचे जमीन पर कुछ अजीब सा दिखा। पास जाकर देखा तो एक झाड़ी के पीछे दो छोटे छोटे इंसानी बच्चे रो रहे थे। वे बहुत भूखे, डरे हुए और थके लग रहे थे। चिंकी ने उनसे प्यार से पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बड़े बच्चे ने कहा, मेरा नाम राहुल है और यह मेरी छोटी बहन रिया है। हम पास के गांव से हैं। मम्मी पापा खेत में काम कर रहे थे। हम खेलने जंगल में आ गए और रास्ता भटक गए। रिया सुबकते हुए बोली, हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता। चिंकी की आंखों में ममता छलक आई। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह इन बच्चों की मदद करेगी। चिड़िया की योजना। चिंकी उड़कर अपने दोस्तों के पास गई, गुब्बू उल्लू, बबलू तोता, लालू बंदर और बिन्नी गिलहरी। वह बोली, दोस्तों, हमें दो इंसानी बच्चों की मदद करनी है। वे जंगल में भटक गए हैं। सबने चिंता जताई, लेकिन फिर खुशी से तैयार हो गए। गुब्बू उल्लू ने कहा, रात को मैं ऊंचाई से देखता हूं। शायद गांव की कोई रोशनी दिखे। बबलू तोता ने कहा, मैं इंसानी भाषा समझता हूं, मैं बच्चों से बात कर सकता हूं। लालू बंदर बोला, मैं ऊंचे नीचे रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं रास्ता दिखाऊंगा। बिन्नी गिलहरी ने कहा, मैं बच्चों के लिए फल और सूखे मेवे लाऊंगी। चिंकी मुस्कराई, शानदार। सब मिलकर हम इन बच्चों को सुरक्षित गांव पहुंचा देंगे। बच्चों की देखभाल। रात हो गई थी। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा था। चिंकी ने अपने पंखों से बच्चों को ढक दिया ताकि ठंड न लगे। बिन्नी ने मीठे बेर और बादाम लाकर दिए। रिया ने खुशी से खा लिया, लेकिन राहुल अभी भी डरा हुआ था। गुब्बू उल्लू आसमान में उड़ता रहा और अंततः उसने दूर एक रोशनी देखी। वह बोला, मुझे लगता है वह रोशनी गांव की है। बबलू तोता बच्चों के पास गया और बोला, डरो मत, हम सब मिलकर तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। बच्चों को अब थोड़ा आराम मिला। वे पेड़ के नीचे सो गए। सुबह का सफर। सुबह होते ही जंगल में हलचल होने लगी। चिंकी, लालू बंदर और बबलू तोता बच्चों को लेकर गांव की दिशा में चल पड़े। रास्ता कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, पत्थरीली पगडंडियां और एक छोटी नदी। लालू बंदर एक डंडी पर झूलता हुआ आगे आगे चला और रास्ता साफ करता गया। चिंकी ऊपर उड़ती रही और दिशा बताती रही। नदी के पास आकर समस्या आई। बच्चों को पार कराना मुश्किल था। बबलू तोता बोला, हम एक लकड़ी का पुल बना सकते हैं। बिन्नी गिलहरी ने पास के पेड़ से मजबूत लकड़ी ढूंढी। लालू बंदर ने उन्हें जोड़ दिया। पुल तैयार हुआ और बच्चों ने नदी पार कर ली। गांव की झलक। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बच्चों को अपनी मां की आवाज सुनाई दी। रिया,